जीवन में महान सुखों को देने वाले, जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सफलता देने वाले, धनदायी और महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाले गुरुदेव गोचर करते करते 1 मई 2024 को एक ऐसे राशि में प्रवेश कर रहे हैं जिनके स्वामी शुक्र है वृषभ राशि, जो स्वयं शुक्र धन, वैभव, ऐश, आराम, सुख सुविधाओं के मालिक है, जो इच्छा के स्वामी है 11th हाउस, जो इच्छा के मालिक है बनकर बैठे हैं आपके राशि वृषभ में। वह संकेत देते हैं कि 1 वर्षों के अंदर में आपके सारे इच्छाएं पूर्ण होंगे। 1 मई 2024 से मई 2025 के मध्य में गुरुदेव वृषभ राशि में ही रहेंगे, जो आपका राशि है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव की दृष्टियां, जो सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, पंचम दृष्टि बहुत खास है, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि भाग्यमयी दृष्टि है। आप महसूस करेंगे गुरु की पंचम बुद्धिमान, बुद्धि, पंचम घर ज्ञान विज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, पंचम पर ही दृष्टि पड़ रही है। वृषभ वालों के सोचने वाली बात है, आपको किसी भी कार्य करने के लिए एक बुद्धि की जरूरत है। अपने सूझबूझ से, चतुराई से अपने काम निकालने के लिए बुद्धि की जरूरत है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले बुद्धि ही तो है, या कहीं वाह वाह कहलाने वाले भी आपकी चतुराई से काम निकालने के उपरांत ऐसे शाबाशी भी मिलते हैं। किसके बल पर? सिर्फ और सिर्फ गुरु के बल पर, क्योंकि पंचम बुद्धि पर उनकी दृष्टि है, जो यह भी संकेत देते हैं कि हो सकता है आपके कर्म खराब हो, जो पूर्व जन्म में आप लेके आए हैं, उस कर्म खराब के कारण आपके ग्रह गोचर सारे बिगड़ जाए, आपके अनिष्ट होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस 1 वर्ष तक ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपके पूर्व के कर्म आपको रुकावट बने, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि ही पंचम पूर्व के शुभ कर्मों के ऊपर है, तो पूर्व के कर्म आपको सफलता दिलाएंगे पग पग पर, क्योंकि भाग पर भी तो दृष्टि है किसी काम को करने के लिए। सबसे अधिक भाग्य की आवश्यकता है। यदि भाग्य बलवान तो सब कुछ संभव, तो फिर उस काम को होना है। हेल्थ, आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको किसी चीज का उपभोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, वो तो रहेंगे ही। गुरु कृपा से कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। अजीर्ण पुरानी से पुरानी बीमारी को भी समाप्त करेंगे। जब गुरु महाराज आपको भोग विलास सुख सुविधाओं देने के लिए आए हैं, सारे इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आए हैं, तो फिर आपकी इच्छा तो बीमारी से भी जुड़ी हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ से हो सकती है, सौंदर्य से हो सकती है, आपके व्यक्तित्व से भी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपके जहां भी जाएं लोग आकर्षित हो, खींचा चलाए। वाणी में जादू गुरु की दृष्टि से, बुद्धि विवेक सब अच्छे हैं, आपके काम बनते चले जाएं, आपके व्यक्तित्व के कारण पहचान बने, नए पहचान दिलाएंगे। भाग्य जब आपके साथ साथ आपसे आगे ही चल रहे हैं, तो फिर कोई काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे बाहर जाने की ही क्यों ना बात हो, विदेश जाकर के धन कमाने की ही क्यों ना बात हो। अष्टम के स्वामी है गुरुदेव। जब आपके राशि पे बैठे हैं तो निश्चित तौर पर अष्टम उतार चढ़ाव का मालिक होता है। लेकिन एक शुभ ग्रह किस क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखाएंगे? आपके शुभ कर्मों में, अच्छे कर्मों में। आप चाहते हैं कि शिक्षा में कोई परिवर्तन हो, निश्चित होगी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो, कराएंगे। अचानक ऐसे संयोग उत्पन्न होंगे, अष्टम का आश्रय मिलेगा कि अभी तक कोई संतान नहीं है, तरस रहे हैं,
पूजा पाठ, देवी देवता सबको मना लिए हैं, ज्योतिष के भी चक्कर मार चुके हैं, लेकिन संतान इसी 1 मई 2024 के बाद दस्तक दे रहा है। प्राप्ति होगी और गुरु की कृपा हुई तो निश्चित पुत्र रत्न की प्राप्ति होने जा रही है। चाहे जो भी संतान हो, आपका यशस्वी, आपके संतान नामी, पढ़े लिखे, विद्वान, बहुत अच्छे होंगे, भाग्यशाली होंगे। इसका आप प्रयोग भी देख सकते हैं। जिस दिन बच्चे जन्म लिए, इस 1 वर्ष के अंदर में जो भी बच्चे जन्म लिए, आप देखिए घर के अंदर में क्या प्रभाव दिखता है। आप महसूस करेंगे कि उस दिन से धीरे धीरे आपके भाग्य में वृद्धि होते जा रही है। वह बच्चा आपके भाग्य को खोलने के लिए ही तो आया है। परेशान थे माता पिता कि बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी में भी परेशानी है, बात कहीं टूटती है, मांगलिक कार्य संपन्न कराएंगे, या आप स्वयं अपने लिए ही क्यों ना परेशान हो, आपकी विवाह नहीं हो रही है, लेट मैरिज, काफी विलंब हो चुकी है, 35, 40, 42, 45 कुछ भी वर्ष हो गए, थक गए हैं, कोई चांस नहीं लगता। अब तो ऐसा मन करने लगा है कि विवाह करना ही नहीं है, भूल जाए, एक अवसर आ रहा है, इसे जाने मत दे। 1 मई से लेकर के 24 से लेकर के मई 25 तक निश्चित तौर पर यह एक योग दस्तक दे रहा है कि आपके विवाह होंगे, विवाह का सुख भी मिलेगी। विवाह से जुड़े हुए कोई भी परेशानी हो, उतार चढ़ाव हो, चाहे डाइवोर्स की बात ही क्यों ना हो रही, मन करता अब इससे अलग रहना, आपने तय कर लिया है, फिर भी गुरु कृपा ऐसे होते हैं कि उनसे जुड़कर अगर आपको लाभ होना है तो वो विवाह नहीं टूटेगा। अगर उनसे अलग होके ही आपको सुख मिलना है तो वह विवाह निश्चित अलग करवा के रहेगी, क्योंकि गुरु तो सुख देने के लिए आए, वैवाहिक सुख, और तुरंत देखेंगे नए विवाह के योग भी उत्पन्न कर देंगे। जिनकी विवाह टूट चुकी है, रीमैरिज करवाने के योग बनते हैं। भाग्य स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, विवाह स्थान पर दृष्टि है, भाग्य स्थान आपके दूसरे मैरिज को दिखाता है, तो फिर दूसरे मैरिज के योग तो बनते हैं, लेकिन शर्त है पहली विवाह टूट चुकी हो। ये भी एक संयोग है, बहुत अच्छे संयोग है, क्योंकि अब आप अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देने लगे हैं, अब अपने आप बुद्धि पर भरोसा आपका लौटता जा रहा है, अब आपके अंदर में ऐसे आत्मविश्वास जग रहे हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ रहे हैं, जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ होगा, कुछ नया होने वाला है। चाहे आप शेयर मार्केट में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 24 घंटा उसके विषय में सोचते रहते हैं, कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक बढ़ जाए। आप एक काम करें, 1 मई के बाद आपको इस शेयर में हाथ लगा के देखें, आपने उसे हाथ लगाया और वो उड़ा, लगता था कि वो शेयर आपके लिए ही इंतजार कर रहा था कि कब आप हमें खरीदेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे धन देने वाले बन जाएंगे आपके स्टॉक्स, शेयर। चमत्कारिक लाभ है। कई वर्षों से एक आशा से लगे हुए हैं, एक लॉटरी लग जाए, एक लॉटरी लग जाए, मेरी दीन दुनिया बदल जाए, लेकिन पैसे तो जा रहे, लॉटरी लगने रहे। बदलेंगे कब? जब गुरु की दृष्टि पंचम पर हो, जो लॉटरी से धन देते हैं, और गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर हो, जब वह आपके लिए भाग्यशाली हो, तो जो आपने सोच रखा है कि एक बार करोड़ों आ जाए फिर तो काम बन गया, ऐसे ऐसे लॉटरी भी लग सकते हैं विषय वालों के। चमत्कारिक है। लेकिन आप ऐसे पार्टनर के तलाश में लगे हैं कि वह पार्टनर जिस दिन हमसे जुड़ेगा, मेरा बिजनेस बहुत मजबूत होगा, बहुत धनदायी होगा। हो सकता है आपके जीवन में इसी वर्ष में एक ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपके बिजनेस को ही चमकाना चाहते हैं। उनको कितना लाभ हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको उनसे लाभ ही लाभ है, क्योंकि लाभ के स्वामी हो करके आपके राशि पे बैठ के आपके पार्टनर बिजनेस स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ किसको देंगे?
आपको देंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, बिजनेस करते आ रहे हैं, लेकिन इच्छा हो रही कि और बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि बढ़ाने वाले, फैलाव करने वाले गुरुदेव ही होते हैं अच्छी दिशा में। तो आप अपने एक बिजनेस के बाद दूसरे बिजनेस, तीसरे बिजनेस का भी फैलाव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये भी मौका मिलेगा। ऐसे योग संयोग बनते जाते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं, बहुत मजेदार है। जब गुरु महाराज आपके राशि पे बैठ जाते हैं तो उस वर्ष निश्चित तौर पर, चाहे कितना भी शर्मिला कोई क्यों ना हो, चाहे कितना भी परहेज क्यों ना रखे, अपोजिट सेक्स से फंसेंगे जरूर प्रेम पास में। और ऐसे प्रेम पास में फंसेंगे कि पूरे वर्ष भर निकल नहीं पाएंगे। यह फंसना अच्छा है कि बुरा है? पूरे वर्ष की बात तो छोड़ दे, वह तो पूरे जिंदगी भर के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं। जो हुआ तो वो जीवन साथी ही बनेगा, क्योंकि गुरु महाराज राशि पे बैठ के विवाह स्थान पर देख रहे हैं, प्रेम स्थान को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो फिर सोचना क्या है? अगर वो प्रेम विवाह आपके लिए भाग्योदय कारक है तो फिर किस बात का डर? जो होता है ईश्वर इच्छा से होता है, उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब पंचम स्थान पर हम देखते हैं गुरु महाराज की दृष्टि, तो एक बात है, आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां उच्चता की प्राप्ति करा देते हैं। सातवां घर उच्च पद पर ले जाते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रमोशन दिला देते हैं, ऊंचाई को छूने के लिए ले जाते हैं। यही तो गुरु महाराज की कृपा है। कभी कभी इस अवधि में वृषभ वालों के धर्म कर्म पूजा पाठ में भी मन लगने लगेंगे, करना भी चाहिए। और ऐसे कुछ क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, जिसमें ज्योतिषी भी आता है, तंत्र मंत्र अध्यात्म भी आता है, अग्नि से जुड़े हुए क्षेत्र, इंश्योरेंस से जुड़े हुए क्षेत्र, जीवन मरण से जुड़े हुए क्षेत्र, एजुकेशन शिक्षा, इससे भी जुड़े क्षेत्र, पढ़ाने का काम, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए क्षेत्र, ये भी गुरु के कृपा दृष्टि में आ रहे हैं। और विदेश जाने का योग स्पष्ट दिखाई देता है, विदेश में भाग्य खुलने के योग। इन सब से जुड़ी हुई आपके सारे इच्छाओं को गुरुदेव पूर्ण करेंगे। लेकिन एक बात है, यदि आपकी इच्छा कहीं अटक रही हो, पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो फिर करना क्या चाहिए? कुछ ऐसे काम किया जाए जिससे कि गुरुदेव को और शक्ति मिल जाए। अपने व्यक्तित्व पर हमेशा ध्यान दें। आपके राशि पर गुरुदेव बैठे हैं, इसलिए आप अपने सूझबूझ का प्रयोग करें। पंचम पर गुरुदेव की दृष्टि है, भाग्य तो आपके साथ ही है, बस आपको किसी काम के लिए आगे बढ़ना है। और इनकम धन के लिए भी आपको स्वयं प्रयास करना है। इन उपायों के साथ आप इस पूरे वर्ष का लाभ लें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।